Hello students, welcome to my channel The Career Endeavor। स्टूडेंट्स, आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं थेरेपेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ड्रग्स जो होते हैं उनका अलग अलग क्लास होता है, वर्ग होते हैं, और उन वर्ग का उपचारात्मक क्रियाविधि क्या होती है, दैट मीन्स थेरेपेटिक एक्शन क्या होता है। तो इस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे आपको एंटासिड्स के बारे में, एंटी हिस्टामिन्स के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे आपको ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में, एनाल्जेसिक के बारे में। उसके बाद हम लोग आएंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में, उसमें हम लोग एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक ये सब पढ़ेंगे, एंटीपायरेटिक्स पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे कुछ और भी टर्म्स, जैसे एनास्थेटिक क्या होगा, आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या होगा, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक्स आपको आते हैं केमिस्ट्री इन मेडिसिन्स या केमिकल्स इन मेडिसिन्स में। तो हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटासिड्स। तो आप जानते हैं कि हम लोग के जो स्टोमिक होता है उस स्टोमिक में HCl रहता है, स्वयं प्रोड्यूस होते रहता है, और ये जो HCl है इसकी मात्रा अगर स्टोमिक में बढ़ जाए तो कहते हैं कि एसिडिटी हो गया है, दैट मीन्स वहाँ का मीडियम जो है वो एसिडिक हो गया है। तो अगर स्टोमिक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं, और एसिडिटी होने से पेट में जलन होती है, दर्द होती है। अगर ज्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस होता है तो इसके कारण अल्सर भी हो सकता है। तो हम लोग एंटासिड्स के बारे में जाने कि एंटासिड्स वैसे केमिकल्स होते हैं जो स्टोमिक में बढ़े हुए एसिडिटी को रिड्यूस करता है, और रिड्यूस एसिडिटी होता है तो पीएच जो वैल्यू है वो रेज्ड हो जाता है, दैट मीन्स एसिडिक कंडीशन में पीएच वैल्यू कम जाता है, और एंटासिड के यूज होने से एसिडिक जो नेचर है कमेगा और पीएच वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें कि केमिकल सब्सटेंस which neutralize excess of acid in gastric juice। स्टोमिक में जो जूस सीक्रेट होता है केमिकल उसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और इसी गैस्ट्रिक जूस में आपको एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग एंटासिड को लेते हैं, और एंटासिड करता क्या है, जो पीएच वैल्यू होता है एसिड का उसको एक एप्रोप्रिएट लेवल में बढ़ा देता है, और हम लोग को एसिडिटी से रिलीफ देता है, छुटकारा देता है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं एंटासिड्स में। तो घरेलू उपचार आप जाने तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका आप यूज कर सकते हैं। ये आपको मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आप कर सकते हैं वाटर के साथ। तो ये आपका घरेलू उपचार है। अब ध्यान देना है कि अगर हम कुछ जानते हैं तो उसका यूज अपने आप ज्यादा न करें, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है नीम हकीम खतरे जा। नेक्स्ट आते हैं बहुत ही फेमिलियर आपका ये जो दवा है रेंटिडीन। तो ये रेंटिडीन को जेंटेक कहते हैं, और ये जेंटेक हर दवा दुकान में आपको मिल जाता है आसानी से। अब देखते हैं हम लोग सिमेटिडीन, जिसको टेगामेट कहते हैं। अब ये जो टेगामेट है इसका यूज किया जाता है हिस्टामिन के प्रभाव से हाइपर एसिडिटी प्रोड्यूस होता है, और हाइपर एसिडिटी को अगर दूर करना है तो सिमेटिडीन दैट मीन्स टेगामेट का यूज करते हैं। अब ध्यान दें आप, ओमेप्राजोल और लेंसोप्राजोल ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एसिडिटी से तुरंत छुटकारा दिलाने में मदद करता है। और ध्यान में रखें कि अगर टेबलेट फॉर्म में है एंटासिड
तो उसका प्रभाव देर से होता है, लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में आपका अगर एंटासिड्स हो तो वो ज्यादा फायदा करता है, जल्दी फायदा करता है, क्योंकि उसको सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है एक्शन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंटीहिस्टामिन्स। तो ये जो एंटीहिस्टामिन्स है, आप यहाँ देखिए एंटी का मतलब ही होता है अपोजिट। तो हिस्टामिन्स के अपोजिट जो एक्शन लेगा ड्रग्स, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीहिस्टामिन्स। तो एंटीहिस्टामिन्स में हम लोग देखें कि एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं वो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग्स का मतलब ये आपका एलर्जी को भी दूर करता है। तो विच रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन्स, ये हिस्टामिन्स के इफेक्ट को रिड्यूस करता है। और हिस्टामिन के इफेक्ट का रिड्यूस होने का मतलब है कि हिस्टामिन्स के प्रभाव से जो एलर्जिक रिएक्शंस होता है उसको ये प्रिवेंट करते हैं। अब देखिए एलर्जिक रिएक्शन से होने वाले आपको जो ये सिम्टम है वो क्या है, नेशनल डिस्चार्ज होगा, मिल्ड एस्थमा होगा, हे फीवर होगा, ये सब एलर्जी के कारण होते हैं। अब आप ध्यान दें कि एंटीहिस्टामिन्स में आपका यूज जो होता है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है बेनाड्रिल, जिसको डाइफिनाइलहाइड्रामीन कहते हैं। अब देखिए हम लोग ये ब्रोमफेनरामीन, जिसको डाइमेटैप कहते हैं, उसके बाद टेरफेनाडीन है, जिसको सेलेडेंट कहते हैं, ये सभी एंटीहिस्टामिन्स में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें एंटीहिस्टामिन्स का यूज जो है हम लोग कंजक्टिवाइटिस के डायग्नोसिस में भी करते हैं। और कंजक्टिवाइटिस में होता क्या है, कंजक्टिवा जो आई में प्रेजेंट होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। राइटिस में देखिए क्या होता है, इसमें नेशनल जो म्यूकोसा है उसका इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें भी एंटीहिस्टामिन्स का यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स वैसे ड्रग्स होते हैं जो मैसेज ट्रांसफर सिस्टम जो होते हैं, मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म, नर्व टू रिसेप्टर का उस पर इनका प्रभाव होता है। दैट मीन्स न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म को प्रभावित करता है। अब आपको देखें कि न्यूरोलॉजिकली जो एक्टिव ड्रग्स होते हैं उनको हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है ट्रैंक्विलाइजर और दूसरा होता है एनाल्जेसिक। तो हम लोग अब देखते हैं कि ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं, जो हम लोग को स्ट्रेस से, स्ट्रेस का मतलब तनाव है, मिल्ड और सर्व मेंटल डिजीजेज और हल्का या ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुआ तो उसमें ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, ट्रैंक्विलाइजर में आप याद रखेंगे मेप्रोवामेट, क्लोरोडियाजीपोक्साइड, उसके बाद आप याद रखेंगे इक्वानिल, ये सभी ट्रैंक्विलाइजर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं या नोट में ट्रैंक्विलाइजर्स फॉर्म एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स। नींद की जो दवा होती है उस नींद की दवा में ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज किया जाता है। और ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं इनको हम लोग साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंस ऑफ फिटनेस को इंड्यूस करता है, उसको प्रभावित करता है, एंग्जाइटी को रिलीफ करने में मदद करता है, स्ट्रेस को रिलीफ करने में मदद करता है, और इरिटेबिलिटी दैट मीन्स उत्तेजनात्मक जो क्रियाविधि होती है, एक्शन होती है, उसको दूर करने में मदद करता है। तो आज इस वीडियो में आपको यहीं तक। स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, पढ़ने का तरीका अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।